Hello student, this is third lecture, class 12th, chemistry, solid state. Now start radius of atoms. प्रीवियस क्लास में आपने यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा था और क्रिस्टल्स सबको लैटिस को हमने डिफाइन किया था। अब आपको बताएंगे रेडियस ऑफ एटम्स क्या होते हैं। आप जानते ही हो रेडियस ऑफ एटम्स, इससे पहले भी पढ़े हो। ये आपका दो एटम्स है, ये दो एटम बना हुआ है और इनके न्यूक्लियस से इनका हमने क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस हो गया, तो आप रेडियस कैसे निकाल रहे हो, डायमीटर हो गया तो r=d/2। एज लेंथ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल जानते हो। एज लेंथ क्या है, A=B=C, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक क्यूबिक यूनिट सेल है, तो हमने क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है और ये क्या है, ये है, इसका क्या है, एज लेंथ है। नौ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम इसमें निकालते हैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। नाउ वी हैव फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट सेल। ओके क्लास, सो दिस इज यूनिट सेल। आपको पता है क्यूबिक यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, इसमें कॉर्नर्स होती है, 8 कॉर्नर्स होती है, सब पता है। तो हमने यहाँ से कोई दो कॉर्नर्स को ले लिया, तो यहाँ पर सपोज दैट आपका ये कि एटम यहाँ पर है, ये आपका ये जो है एटम अरेंजमेंट है, इसका अरेंज हुआ है, एटम अरेंज है। एक एटम हो गया और एक एटम आपका यहाँ पर अरेंज है। इन दोनों का देखिए रेडियस क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस ए हमने क्या लिया है, लेंथ, एज लेंथ ए लिया है, ए लिखा हुआ है। और इनका जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल हो गया 2r=a। तो r=a/2। ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। नाउ सेकेंड, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हमें क्या करना है, हमने क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ किया है। आपको पता है कि कॉर्नर पर क्या होते हैं, 8 होते हैं, चारों कॉर्नर पर होते हैं ये यहाँ एटम्स। और ये क्या होता है, फेस सेंटर में क्या होता है, इसके फेस पे होते हैं। फेस पे अब हमको इस तरह अरेंज करना है फेस पे एटम को, जैसे हमारा यहाँ पर एक कैसे अरेंज करना है, हमने कोई एक पार्ट लेना है। तो हमने ये अपर पार्ट ऊपर वाले को ले लिया, इसको हमने रेस कर लिया। अब यहाँ पर अरेंज करना, तो ये यहाँ पर हमने किया एटम और यहाँ पर हमने वही एटम किया है जो हमें लेना है, जो मतलब हमें शो करना है। जैसे यहाँ पर हमने लिया क्यूबिक सेल बनाया, अब हम यहाँ पर इस एटम को लेते हैं और इस एटम को लेते हैं जो हमें लेना। और इसके आपको पता है इसके बॉडी में होते हैं, बॉडी में कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक यहाँ हो गया, एक इस साइड हो गया, इस साइड हो गया, इस साइड हो गया, अपर हो गया और एक फ्रंट पर हो गया, तो 6 हो गया। तो हमने क्या किया, अब देखिए एटम कैसे अरेंज है, लाइक दिस, ऐसे अरेंज है, ऐसे यहाँ पे देखिए अरेंज है ना, यहाँ पर अरेंज हुआ है ए। तो इनका रेडियस क्या हो गया, ये रेडियस देखिए यहाँ से यहाँ तक आर, फिर यहाँ से यहाँ तक आर। रेडियस हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ये जैसे बना ए, यहाँ से ये तो एटम हो गया, यहाँ से इसका रेडियस ये यहाँ तक आर हो गया और यहाँ से यहाँ तक आर, फिर यहाँ से यहाँ तक कार और यहाँ से यहाँ तक कार। जैसे इसमें दिखा है ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक कार, देन हाफ आर अगेन और यहाँ तक कितने आर हो गए रेडियस, इसके 4 हो गए। तो इसके रेडियस 4 हो गए और इसको हमने एज लेंथ किया ए और यहाँ पर भी ए। तो हमने देखिए यहाँ पर ट्राइंगल बन गया आपका। अब कैसे ट्राइंगल बना, लाइक दिस, हमने बना लिया ट्राइंगल। ए एज लेंथ है और ये कितना पूरा टोटल आर कितने हो गए, इधर 4r। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम जानते हो आप कि a² + a² = 4।
आर स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर आपका सपोज करिए कि 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप निकालोगे तो इधर से तो निकालोगे, ये वाला जहाँ पर देखिए सर, ये वाला, तो यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो हमने इसको सीधा बना लिया। तो एज लेंथ एंड 4r, तो कैसे निकालोगे? ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। तो लेंथ आपका कितना इधर का, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4 का आर का होल स्क्वायर। 9 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर। देन ए स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 2 इक्वल और स्क्वायर। अब यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया तो कितना आया, 2 8 जा 16, ए स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसको रूट से ए हटाएंगे स्क्वायर तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट, इसको निकालोगे तो आएगा 2√r, और r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 2√2। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बोथ साइड में मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी हम √2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। r इक्वल टू a√2 अपॉन 2√2 इंटू √2। तो ये आपको पता है कि √2 का √2 में मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज 2 आती है। किसी भी नंबर में अगर √2 का मल्टीप्लाई करते हैं √2 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और हमने यहाँ पर रूट मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया क्योंकि अभी आगे आप पढ़ोगे तो उसमें आपका इजी रहेगा लर्न करने में, तो भूलोगे नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा r इज इक्वल टू a√2a अपॉन 4। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्यों, यहाँ पर देखिए ये है a√2 अपॉन 2√2 और √2 मल्टीप्लाई हो गया a√2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आएगा, √2a अपॉन 4। तो r इक्वल टू क्या आ गया, √2a अपॉन 4। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकाल लिया हमने। ये किस में निकाला, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। 9 अब हम निकालेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कि इसमें हमको डायगोनल बॉडी लेना है। बॉडी डायगोनल आप क्या होता है जानते हो, डायगोनल बॉडी जैसे सपोज दैट आप अपनी रूम में बैठे हो, तो रूम में बैठे हो तो जिस साइड बैठे हो वाल के एक कॉर्नर उसके साइड बैठ जाए वाल का, और उसके डायरेक्शन में देखिए, ऊपर से देखिए और अदर डायरेक्शन में नीचे देखिए, तो एक डायगोनल लाइक दिस बनेगा ना। देखिए जैसे ये आपका रूम है, ये कॉर्नर है, अगर आप यहाँ बैठ गए, यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे यहाँ तक, ये लाइक दिस ऐसे डायगोनल बनेगा एक रूम से दूसरे कॉर्नर के नीचे रूम का। जैसे एक ऊपर से देखोगे तो एक नीचे की ओर देखोगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल बॉडी। अब आप देखिए तो यहाँ पर हम वही एटम लिए हैं जो एटम हमको ज़रूरत है। तो ये तो आपको पता है क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो हमने उसी को दिखाया। यहाँ पर लिया, देन यहाँ पर लिया, यहाँ पर, और यहाँ पर बॉडी में क्या होता है, 1 एटम प्रेजेंट होते हैं, आपको पता ही है। तो इसको हमने यहाँ पर, तब यहाँ पर देखिए कितने हो गए रेडियस, ये एक आर है, रेडियस आर, देन आर, और यार कितने आर हो गए टोटल 4। और इसमें कैसे हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए, इसमें आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे तो इसमें कैसे चले थे, ऐसे निकाले थे ना, ऐसे चले थे ना, तब निकाले थे a² + a² इक्वल टू 4r। और इसमें भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखिए एज लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, a² + a² इज इक्वल टू, ये टोटल कितना हो गया रेडियस 4r। तो यहाँ पर भी लगाओ बॉडी डायगोनल 4r² इक्वल टू a² + a² टोटल कितने हो गए 3a²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू 16/3 का r²। अब r² आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका इधर आएगा रेसिप्रोकल 3/16 a²। तो r जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, √3/4a। अब वहाँ पर आपको समझ में आया क्यों हमने 4 किया था, क्योंकि आपको लर्न करने में ईजी होगा, डाउट नहीं होगी, इसलिए हमने वहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई किया था बोथ साइड में, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। 9
पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। अभी क्या होते हैं पैकिंग एफिशिएंसी? सपोज दैट आपके पास कोई एक बॉक्स है, आपके पास कोई एक बॉक्स है लाइक दिस। अब इस बॉक्स में आपको एटम्स को अरेंजमेंट करना है। एटम को ऐसे अरेंज करना है कि ये जो स्पेसेस, या तो आप तो चाहो तो बॉल को ऐसे डाल दो, या तो चाहो तो आप एटम को अरेंज करो। तो हमने एटम को एक मैनर वे में अरेंज किया। तो ये एटम जो अरेंज किए, ये जो स्पेसेस, जो इतना इसका वॉल्यूम जो एटम का इस बॉक्स को पूरा कवर कर ले, अरेंज करने में कितना स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रहा है। जब हम एटम अरेंज कर रहे हैं तो ये कितने स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रहा, उसी को हम क्या कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले हम आपको दिखाते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब कोई यूनिट सेल जो है उसका कितना वॉल्यूम है वो निकालोगे, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एटम्स मतलब वो एटम्स उस यूनिट सेल में मतलब कितना स्पेस को ऑक्यूपाइड किया है, वॉल्यूम उसका एटम्स का वॉल्यूम निकालोगे। ये आपका क्या है, किसका फार्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन का। एंड नाउ पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। उसमें क्या होता है 1 का निकालते, इसमें हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम वो लोगे, फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एटम ने कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड किया, स्पेस को कितना ऑक्यूपाइड किया, उसको लिखने के बाद वो वैल्यू देन 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पर देखिए हमने एक यहाँ बॉक्स लिया है, यहाँ पर एटम को अरेंज किया है एक मैनर वे में। एटम अरेंज तो किए हो आप, लेकिन ये देखिए यहाँ इसके बीच में स्पेसेस खाली है, ये स्पेस को ऑक्यूपाइड ठीक से नहीं किया है। ये जो नहीं किया है इसी को हम क्या कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर हम लिख कर बता रहे हैं, यहाँ पर हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया है जिसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। ए क्या इसका एज लेंथ इक्वल टू ए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जानते हो ना, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या होगा ए इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब होता है। और यहाँ पर आपने सिंपल यूनिट सेल का पढ़ा था, सिंपल यूनिट सेल क्या निकाले थे ए इक्वल टू 2r। तो r इक्वल टू a बाई 2 ना स्टार्टिंग में। यहाँ पर देखिए ये देखिए r इक्वल टू a बाई 2, तो ये टोटल रेडियस क्या था 2r इक्वल टू a। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए था। अब हम कैसे पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, तो a इक्वल टू 2r। रैंक क्या होता है सिंपल यूनिट सेल का, कितनी होती है एटम पर यूनिट सेल रैंक 1। तो पैकिंग फ्रैक्शन पहले हम निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये आपको पता है, यहाँ पर ये जो हमने ये लिखा हुआ है इसका फार्मूला आप पढ़े हो, क्या होता है एटम्स का वॉल्यूम। एटम्स का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसके लिए फार्मूला होता है 4 बाई, कोई भी स्फेरिकल एटम्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हो स्फेरिकल एटम का, तो ये फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब इसमें फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, किस फार्मूले में पैकिंग फ्रैक्शन में। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एटम्स कितने हैं यहाँ पर, एटम पर यूनिट सेल 1 है, तो इसकी क्या है 1 करेंगे मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल यूनिट सेल का निकाल रहे हैं, तो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू। 9 यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ये ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है ए इक्वल टू 2r। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2r पुट करेंगे ए की प्लेस पर, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 2r की पावर 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 पाई आर क्यूब अपॉन ए नीचे 3 आ जाएगा इनटू, अब इसका क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल,
और यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या बचा पाई बाई 3 इंटू 2 इजक्वल टू पाई बाई 6। और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अब इसकी वैल्यू रख दोगे और क्या करोगे 6 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा 0.56। ये आपका क्या है पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड 8 टर्म्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू मल्टीप्लाई बाई 100%। नाउ अब इसमें आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.52 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 52%। ओके क्लास, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।